पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं हम। सिंपल फॉर्मूला है जी, पीएच किसके बराबर होता है, नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, और पीओएच बराबर होता है नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आइंस। और एक और फॉर्मूला जिसका आप दिमाग में रखिएगा, आपके पीएच और पीओएच अगर इन दोनों को सम करें तो जवाब आता है 14 के बराबर। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। न्यूमेरिकल आपके सामने है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे। लिखा हुआ है व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl NH2SO4। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। डेटा बनाया मैंने, HCl की पीएच निकालनी है, H2SO4 की पीएच निकालनी है। अब कंफ्यूजन यही है कि जी शायद इन दोनों की पीएच आएगी सेम। क्यों? क्योंकि पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये एक कंफ्यूजन को दूर करना है, इसलिए ये न्यूमेरिकल में दोनों एसिड को साथ लेके आया हूँ। एक आपका मोनो बेसिक एसिड है, HCl आपका मोनो बेसिक एसिड है, और जो H2SO4 है ये आपका डाई बेसिक एसिड है। तो पीएच असल में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डिपेंड करती है H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आइंस की क्वांटिटी सेम नहीं है, तो दोनों एसिड की पीएच सेम नहीं आएगी, इसका ख्याल रखिएगा। तो खैर पीएच HCl की निकालनी है और पीएच H2SO4 की निकालनी है, ये निकालना हम सीखेंगे। HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है और सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दी हुई है, यानी दोनों एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दी हुई है। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। HCl की पीएच निकालने जा रहा हूं। अपनी आदत बनाएं कि आप सबसे पहले H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करें। अगर ये आदत बनाएंगे तो पीएच के न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होंगे। आपने इक्वेशन लिखनी चाहिए और एसिड को डिसोसिएट करके दिखाना चाहिए। HCl को डिसोसिएट किया तो आपको क्या पता लगा जी कि एक 1 मोल ऑफ HCl गिव्स 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइंस। तो आपने मोल्स को लिखा, HCl के भी 1 मोल्स है और उससे प्रोड्यूस होने वाले H पॉजिटिव आइंस भी 1 मोल है। इसका मतलब है जितनी कॉन्सेंट्रेशन HCl की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आइंस की होगी। तो यहाँ से आपने कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आइंस की निकाल ली, जो कि 0.01 मोलर आ रहा है। इत्तेफाक से ये वही कॉन्सेंट्रेशन आ रही है जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी एसिड की है। अब आपने पीएच फाइंड करना है और पीएच फाइंड करने के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। इस वैल्यू को आप रखें, इसका लॉग लें, लॉग के साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएं। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा और जवाब जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है जी 2। तो पीएच 2 है, यानी 0.01 मोलर सॉल्यूशन अगर HCl का लिया जाए तो उसकी पीएच क्या है जी 2 है। अब मैं दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ, यानी दूसरे एसिड के लिए पीएच निकालने जा रहा हूँ, एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करूंगा, जो आप देखिएगा ये नहीं आएगी। सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करके लिखा और यहाँ पे आपने क्या देखा जी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 H पॉजिटिव आइंस है। यानी अगर मैं मोल्स की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 1 मोल लिया जाए तो ये हाइड्रोजन आइंस या कि कितने मोल्स बनाएगा, 2 मोल्स बनाएगा, यानी 2 प्रोटॉन्स ये रिलीज करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 हो तो H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 नहीं बल्कि 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 होगी, क्योंकि रेशियो 1:2 का है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा जी कि कॉन्सेंट्रेशन 0.01 नहीं है बल्कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.02 है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि पीएच जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस पे डिपेंड करती है। तो आपको एसिड की बेसिसिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, तो इसका मतलब है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन, जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। अब जब आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली और ये कॉन्सेंट्रेशन सही निकाली है तो आपकी पीएच की वैल्यू भी सही आएगी। अब आप पीएच फाइंड करने जा रहे हैं। आपका फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की वैल्यू आपने रखी, सॉल्व किया, जवाब आ रहा है 1.69। तो पीएच आपने क्या देखा जी, पीएच कम आ रही है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। और सिंपल से न्यूमेरिकल में आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा जी कि जब भी आपको किसी भी एसिड या बेस की पीएच निकालने को कहा जाए
तो गलती से बचने के लिए, नंबर बहुत कीमती है जी, तो गलती से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी चाहिए और इक्वेशन लिख के इस बात का फैसला करना चाहिए जी कि क्या एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और उससे प्रोड्यूस होने वाले H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है या नहीं। HCl में देखा कि ये सेम आई, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में आपने क्या देखा कि ये सेम नहीं आई। तो अगर आप H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालें और जब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है और ये इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू को पुट की करें तो आपको पीएच पता लग जाएगी।